संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अभ्यास 3B का पहला प्रश्न हल कर लिया है। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा है 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। तो आइए इसका हम अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। 32 सबसे पहले आप 2 से इसे काटेंगे, 2 एक नम 2, 2 छक 12, फिर 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए आप, 2 चौको 8, फिर आप 2 से काटिए, 2 दूना 4, फिर 2 से ले जाइए, 2 एक नम 2, यानी आपको प्राप्त हो गया 32 बराबर 32 के अभाज्य गुणनखंड 32 बराबर 1 2 3 4 5, 5 बार 2 का 2 में गुणा है, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार हो गया। अब क्या करना है, इसे पूर्ण घन संख्या होने के लिए आइए हम इसका 3-3 का समान गुणनखंडों के 3-3 के समूह बनाते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि एक समूह तो बन गया, लेकिन दूसरा समूह बनाने में 1-2 की कमी पड़ रही है, यानी 1-2 की कमी पड़ रही है, अर्थात इसमें 2 से गुणा कर दें तो इसका ये गुणनफल जो हो जाएगा 32 में 2 से गुणा करने पर गुणनफल क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर बराबर 2 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 2 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन हो जाएगा। जब हम इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये भी समूह जो है 3 का समूह पूरा हो जाएगा, इसलिए गुणनफल इसका पूर्ण घन हो जाएगा। आइए हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तो बच्चों तीसरा प्रश्न हमारा है निम्नांकित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं। तो ये कुछ संख्याएं दी गई हैं, हमें इसमें बताना है कि कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं। तो पहला हम लेते हैं 432। तो इनका भाज्य गुणनखंड करिए आप 432 का। 432 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 एक 2, 2 छक 12, 216 आ गया। फिर आप इसे 2 से काटिए, 2 एक 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 पच्चे 10, 2 चौको 8, फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, फिर आप इसे 3 से काटिए, 3 नवा 27, फिर 3 से काटिए, 3 नवा 27, सॉरी 3 त्रिक को 9। तो आइए देखते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए। 1 2 3 4, 4 बार 2 का गुणा है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। यहां पर आप इसे समान गुणनखंडों के 3-3 के समूह बनाइए, यानी त्रिक बनाइए। तो देखिए एक समूह ये बन गया और एक समूह ये बन गया। यहां पर एक 2 बच रहा है, इसका समूह नहीं बन रहा है। तो समान गुणनखंडों के सभी समूह नहीं बन पा रहे हैं, 1-2 बच रहा है, इसलिए यह पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। आइए हम देखते हैं 729 को पूर्ण घन है कि नहीं है। तो 729 का भाज्य गुणनखंड करिए। 729 2 से नहीं कटेगा, इसे 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 चौको 12, 3 त्रिक को 9, 3 अट्ठे 24, 3 एक 3, फिर 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 3 से काटिए, 3 नवा 27, फिर 3 से काटिए, 3 त्रिक को 9। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए आपके 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 6 बार गुणा है 3 का। तो 3-3 के समूह आप बनाइए।
तो देखिए 3 3 के 2 समूह बन गए, कोई भी अभाज्य गुणनखंड शेष नहीं है, इसलिए 729 क्या है? पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। आइए हम बढ़ते हैं तीसरे खंड की तरफ। तीसरा खंड हमारा है 13,824। तो 13,824 का गुणनखंड करते हैं। तो 2 से काटिए पहले इसको छोटी संख्या से। तो 2 छक 12, 1 13, 2 9 18, 2 1 9 2, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 9 18 और 2 1 2, 2 दूना 4। ठीक है, 2 3 6, 2 चौको 8, 1 9, 2 25 10, 2 छक 12। फिर आप इसे 2 से काटिए। 2 1 2, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 8 16। फिर 2 से काटिए तो ये हो जाएगा आपका 2 8 16, 1 17, 2 छक 12, 2 चौको 8। फिर 2 से काटिए। 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूना 4। फिर 2 से काटिए। 2 दूना 4, 2 1 2, 2 छक 12। फिर 2 से काटिए आप। 2 1 2, 2 8 16। फिर 2 से काटिए। 2 25 10, 2 चौको 8। फिर आप 2 से काटिए। 2 दूना 4, 2 7 14। फिर आप इसे 2 3 से काटिए। 3 9 27। फिर 3 से काटिए। 3 3 9। आइए देखते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 2 का गुणा है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 बार 2 का गुणा है। उसके बाद 3 का गुणा 3 बार है। गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। आइए इसके 3 3 के समूह बनाते हैं, यानी त्रिक बनाते हैं समान गुणनखंडों के। तो देखिए 3 3 के समूह बन जा रहे हैं, कोई भी अभाज्य गुणनखंड शेष नहीं बच रहा है। इसका अर्थ यह है कि यह भी पूर्ण घन संख्या है। 13,824 एक पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन है। आइए हम बढ़ते हैं 42,875। तो 42,875 का गुणनखंड करते हैं। 42,875। तो ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देखते हैं। 3 1 3, 3 चौको 12, 3 दूना 6, 3 9 27। 3 से नहीं कटेगा। आप इसे 5 से काटिए। तो ये 5 से काटिए। 5 8 40, 2 42, 5 5 25, 3 28, 5 7 35, 2 37, 5 5 25। फिर आप इसे 5 से काटिए। तो 5 1 5, 3 8, 5 7 35 और 5 1 5, 2 7, 5 5 25। फिर आप इसे 5 से काटिए। तो 5 3 15, 2 17, 5 चौको 20, 5 3 15। अब 5 से नहीं कटेगा तो ये कट जाएगा आपका 6 7। 7 से देखिए। 7 चौक 28, 7 से कट जाएगा। 7 चौक 28, 7 9 63। फिर इसे 7 से काटिए। तो 7 7 49। तो ये हो जाएगा आपका 5 गुणे 5 गुणनखंड लिख लीजिए। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। तो यहां पर आइए इसके 3 3 के समूह यानी त्रिक बनाते हैं समान गुणनखंडों के। देखिए सभी संभव त्रिक बन जा रहे हैं, कोई भी अभाज्य गुणनखंड शेष नहीं बच रहा है। इसलिए 42,875 क्या है? पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन है। आइए हम बढ़ते हैं अगले खंड की तरफ। अगला खंड हमारा है 4,608। तो 4,608 का अभाज्य गुणनखंड आप करिए। 2 से काटिए। तो 2 दूना 4, 2 3 6 0, 2 चौको 8।
फिर आप इसे 2 से काटिए, 2 एक नम 2 और 2 एक नम 2, 2 पच्चे 10, 2 दूना 4। फिर 2 से काटिए, 2 पच्चे 10, 2 सत्ते 14, 2 छक 12। फिर आप 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटिए तो ये हो जाएगा आपका 2 एक नम 2, 2 एक नम 2, 2 9 18। फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 त्रिक को 9, 2 एक 11, 4 5 6, 6 एक नम 6, 5 एक 11 नहीं कटेगा, 7 एक नम 7, 4 11, 7 से काट दीजिए, 7 एक नम 7, 7 4 11, 7 सते 49। तो इसके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए। 2 का 2 में 1 2 3 4 5 बार गुणा है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार हो गया, गुणे 7 गुणे 17। अब आप 3 3 के समूह यानी त्रिक बना लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि केवल एक ही त्रिक बन रहा है, यहाँ पर ये त्रिक नहीं बनेगा क्योंकि दो ही बार है, 3 बार नहीं है। और 7 का भी त्रिक नहीं बन रहा है और 17 का भी नहीं बन रहा है, इसलिए यह पूर्ण घन नहीं है। यह संख्या पूर्ण घन नहीं है। आइए हम बढ़ते हैं अगले खंड की तरफ। अगला खंड हमारा है 1125। 1125 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 1125, 3 त्रिक को 9, 3 से नहीं कटेगा, आप इसे 5 से काटिए तो 5 दूना 10, 2 12, 5 दूना 10, 5 पच्चे 25। फिर आप 5 से काटिए, 5 चौक को 20, 2 22, 5 पच्चे 25। फिर 5 से काटिए, 5 9 45। फिर 3 से काटिए, 3 त्रिक को 9। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3। आप देख सकते हैं कि यह समान गुणनखंडों के समूह बनाने के बाद यहां पर देखिए 3 3 3 2 बार है, एक बार और होता तो ये समूह बन जाता, लेकिन 2 ही बार है, इसलिए यह सभी त्रिक नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए यह भी पूर्ण घन नहीं है। घन नहीं है। आइए देखते हैं हम 10,976। 10,976 पूर्ण घन है कि नहीं। 10,976। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं। 2 से काटिए, 2 पच्चे 10, 2 चौको 8, 1 9, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर आप 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, 2 चौको 8। फिर आप 2 से काटिए, 2 एक नम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4। फिर आप इसे 2 से काटिए तो ये हो जाएगा आपका 2 छक 12, 1 13, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 छक 12। फिर 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 तिया 6। फिर ये आप काट दीजिए, 3 से नहीं कटेगा, इसे 7 से काटिए तो 7 चौक 28, 6 34, 7 9 63। फिर 7 से काटिए, 7 सते 49। आइए देखते हैं, 1 2 3 4 5 बार 2 का गुणा है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5। उसके बाद है आपका 7 गुणे 7 गुणे 7। तो समान गुणनखंडों के आप त्रिक बनाइए, यानी 3 3 के समूह बनाइए। यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 का समूह बन गया, 7 का समूह बन गया, लेकिन यहां पर 2 2 2 बार है, 3 बार नहीं है, इसलिए समूह नहीं बन पा रहा है, इसलिए यह भी पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन नहीं है। आइए हम 5,832 को देखते हैं कि पूर्ण घन है या नहीं। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 5,832, 5,832
32। तो इसे आप काटिए, 2 से काटिए पहले, 2 दूना 4, 1 5, 2 9 18, 2 1 9 2, 2 6 12। फिर 2 से काटिए, 2 1 9 2, 2 4 8, 1 9, 2 25 10, 2 8 16। फिर आप 2 से काटिए, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 9 18। फिर आप इसे 2 से नहीं कटेगा तो आप 3 से काटिए, तो 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 चौको 12, 3 त्रिक को 9। फिर आप इसे 3 से काटिए, 3 अट्ठे 24, 3 एक 3। फिर 3 से काटिए तो 3 दूना 6, 3 सत्ते 21। फिर आप 3 से काटिए, 3 नवा 27। फिर 3 से काटिए, 3 त्रिक को 9। तो आइए देखते हैं इसका क्या गुणनखंड हो गया। 1 2 3, 3 बार 2 का गुणा है तो 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 बार 3 का गुणा है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5 6। आइए 3 3 के समूह बनाते हैं समान गुणनखंडों के। तो समान गुणनखंडों के 3 3 के समूह बनाने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं कोई भी गुणनखंड शेष नहीं बच रहा है, इसलिए 5832 पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि तीसरे प्रश्न में पूर्ण घन हमें को बताना था, कौन कौन किसी संख्याएं पूर्ण घन है। तो आप देख सकते हैं कि दूसरे खंड में 729 पूर्ण घन है, उसके बाद तीसरे खंड में 13,824 पूर्ण घन है, चौथा खंड में जो दिया गया था 42,875 पूर्ण घन है, उसके बाद अंतिम खंड जो हमारा है 8वां खंड जो है 5,832 एक पूर्ण घन संख्या है। इस प्रकार से हमारा तीसरा प्रश्न हल हो गया है। इस अभ्यास के शेष प्रश्नों को लेकर के एक नए वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।